राजेश और मीरा काफी दिनों के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह थी। पहले की तरह वह अब साथ में समय बिताते नहीं थे, ज्यादा साथ में एक दूसरे के पास बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते मीरा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी हो तो बताती हूँ। राजेश ने सिर हिलाकर हामी भरी। मीरा ने टेबल के ड्रॉअर से 2 डायरी निकाली और बोली, मैं यह 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। राजेश को भी मीरा का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से डायरी में लिखना शुरू हो गया। देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया और 26वीं सालगिरह का दिन आ गया। राजेश और मीरा दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों की अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बदल दी। चाय खत्म करके पहले राजेश ने मीरा की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफी सारी शिकायतें थीं, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर, ऐसी कई सारी शिकायतें थीं। डायरी को पढ़ते पढ़ते राजेश की आंखों में आंसू आ गए। राजेश को काफी अफसोस हुआ। अब मीरा ने राजेश की डायरी खोली। मीरा ने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे, लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द भी नहीं लिखा था। मीरा बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। राजेश बोला, आखिरी पन्ना देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पन्ने पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नजरअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरा साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे? अब मीरा की आंखें नम थीं। मीरा ने राजेश के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है, तो इससे उनका रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, छोटी सी इस कहानी को लिखने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ती जा रही दूरियां कम हो सकें और खासकर गलतफहमियों की वजह से या सिर्फ बात ना करने की वजह से बढ़ती जा रही दूरियों को आराम से, शांति से बैठकर बात करके कम किया जा सकता है।